हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और टीचिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म संप्रत्यय की परिभाषाएं एवं उसका विकास। क्योंकि यहीं से सेकेंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस एंड definitions and development of self concept जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्म संप्रत्यय की परिभाषाएं। आत्म संप्रत्यय की परिभाषाएं आत्म संप्रत्यय की परिभाषाएं एवं विकास। आत्म संप्रत्यय की परिभाषाएं एवं उसका विकास। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आत्म संप्रत्यय का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे ये टॉपिक जो है स्टार्ट हुआ। तो सर्वप्रथम जो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो रैंड डेस्कार्टस के द्वारा सर्वप्रथम इसका विचार प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रैंड डेस्कार्टस। रैंड डेस्कार्टस रैंड डेस्कार्टस के द्वारा सबसे पहले आत्म संप्रत्यय का विचार प्रस्तुत किया गया। यानी कि सबसे पहले जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो रैंड डेस्कार्टस के द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें इसके द्वारा व्यक्ति के अस्तित्व की जागरूकता के संदर्भ में चर्चा की गई थी। व्यक्ति के अस्तित्व की जागरूकता के संदर्भ में इसमें चर्चा की गई थी। और दूसरी बात हम समझ लेते हैं कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और हुए हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये पुस्तक कब लिखी गई? ये पुस्तक आई थी 1890 में। ये पुस्तक आई थी 1890 में। कब आई थी? 1890 में। तो 1890 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक में आत्म संप्रत्यय से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आत्म संप्रत्यय का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो वो था रैंड डेस्कार्टस ने।
ठीक है। और किस पुस्तक में सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया गया? उस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक लिखी गई 1890 में। ये विचार सबसे पहले इस पुस्तक में लिखा गया था। और ये पुस्तक जो है रैंड डेस्कार्टस और विलियम जेम्स दोनों के द्वारा रचित पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो उस नजरिए से भी ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन जाते। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी इंडियन जो फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, वो इसको क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है कि भाई आत्म संप्रत्यय जो है वो परिवर्तनशील है। आत्म संप्रत्यय क्या है? परिवर्तनशील। यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्म संप्रत्यय बदलता रहता है समय, स्थिति एवं विकास के अनुसार। जैसे जैसे व्यक्ति की धारणा बदलती है, वो क्यों बदलती है? जैसे जैसे उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी धारणा भी बदल जाती है और वो परिवर्तनशील मुद्रा में आ जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस को। इसको लिखना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशंस, जो 4 डेफिनेशंस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, वो ऐसी डेफिनेशंस हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। अब तक देखा गया है कि जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की। किसकी है? एनसाइक्लोपीडिया साइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी डेफिनेशन। इसको आप लिख लीजिए और जो समझना चाहें वो समझ लीजिए। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो है लास्ट एग्जाम में देखने को मिला। डेफिनेशन आई हुई थी और उसमें 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए थे, तो उसमें से पूछा गया था ये किसके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा ये पुस्तक, ये परिभाषा लिखी गई थी। तो इसको ध्यान से सुनिए। आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य, लिखिए, आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, पहला वर्ड है व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से, यानी कि अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी आत्म संप्रत्यय की, उसमें बताया गया था व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताएं, विशेषताएं एवं उसका मूल्य आकलन तथा अभिव्यक्तियों की समग्रता, यानी कि उन सबको मिलाकर आत्म संप्रत्यय बनता है, ये बताया गया था। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन आ चुका था इसमें से डेफिनेशन से। अगली हम डेफिनेशन बता रहे हैं आपको जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार इसको लिखिए। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि आत्म शब्द का प्रयोग अहम के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? अहम। आत्म शब्द का प्रयोग अहम के अर्थ में किया जाता है। यह वह एजेंट है
जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर ये बताते हैं कि भाई आत्म शब्द जो है वो अहम के अर्थ में लिया जाता है, यानी कि उन्होंने ये भी बताया है कि एक प्रकार का ये क्या है, एजेंट है, एक प्रकार का एजेंट। एजेंट क्या काम करता है? अपने ही पहचान के स्थायी, यानी कि जो भी उसकी पहचान है उसको स्थायी बनाने के लिए के संबंध में चेतन रहता है। तो वो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा हमको बताती है। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा क्या बताती है? कि वह एजेंट है जो अपने पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। अब अगली बात करते हैं, अगली डेफिनेशन गार्डनर मर्फी के अनुसार। किसके अनुसार? गार्डनर मर्फी के अनुसार। गार्डनर मर्फी के अनुसार लिख लीजिए, गार्डनर मर्फी क्या कहते हैं? गार्डनर मर्फी की डेफिनेशन बहुत आसानी से आपको याद हो सकती है। गार्डनर मर्फी की डेफिनेशन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देखिए, व्यक्ति का वह रूप है, व्यक्ति का वह रूप है जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है। व्यक्ति का वह रूप है जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो भाई गार्डनर मर्फी क्या कहते हैं कि भाई आत्म संप्रत्यय कैसा है कि जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है वो आत्म संप्रत्यय कहलाता है। अगली बात करते हैं हम आइजेनिक की परिभाषा। आइजेनिक की परिभाषा, आइजेनिक, आइजेनिक, आइजेनिक के अनुसार, यानी कि आइजेनिक के अनुसार, आइजेनिक क्या कहते हैं कि व्यक्ति के ये जो है, आपने पहले डेफिनेशन लिखी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की, उससे कुछ ये कनेक्ट होगी। अगर वो डेफिनेशन आपने लर्न कर ली है तो आइजेनिक की डेफिनेशन भी आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि व्यक्ति के व्यवहारों, लिखिए, व्यक्ति के व्यवहारों, योग्यताओं और गुणों के संबंध में उनकी अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड, उनकी अभिवृत्ति, निर्णयों, मूल्यों के योग को आत्म संप्रत्यय कहते हैं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बस कुछ जो वर्ड हैं बस उसमें भी वही थी, व्यवहारों, योग्यताओं, है ना, बस कुछ शब्द चेंज हुए हैं गुणों में और निर्णय, मूल्य, तो उन शब्द को आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन याद कर लीजिए, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं ये